प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का जो इस सौभाग्य दिया है पासवानों के जरिए, जो आज ये मौका मिला हमारे जीवन में पहली बार जो यूट्यूब में हम प्रचार करने जा रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस प्रचार को जगत के छोर तक पहुंचाए ताकि इस प्रचार को सुनकर बहुतों का जीवन बदली होना चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से नहीं है। आइए आज हम टॉपिक पे जाएंगे। मेरा नाम राधेश्याम, पास्टर राधेश्याम है। आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हुआ हूँ, प्रभु का वचन जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ, ये मैं अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से बोलने जा रहा हूँ। परमेश्वर इसको ब्लेस करे। आज का टॉपिक मेरा रहेगा दुख और सुख में आनंद करे। दुख और सुख में आनंद करे। इसके लिए हम वचन में जाएंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 से 9 वचन तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की और सुनी है, मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि दुख में या सुख में रहो, जब भी परमेश्वर के उपस्थिति में आओ हमेशा आनंदित रहो। कभी भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं छाए रहे। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा चेहरा हंसमुख होना चाहिए, खुशी से भरा हुआ होना चाहिए। सामने संसार वाले देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि देखो ये मसीह में है तो ये कितना दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दुख में हो, सुख में हो, हमेशा आपका चेहरा खुशदिल होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो हमेशा हमें आनंदित रहना चाहिए। हमेशा हमें आनंदित रहना चाहिए। दुख हो, प्रभु को देखकर प्रभु ने हमारे लिए कितना दुख उठाया, लेकिन वो कभी नहीं कहा कि मुझे दर्द हो रहा। वो सब कुछ सह लिया। इसलिए जब हमें दुख हो तो हमें एक दूसरे को प्रभु की तरफ देखना चाहिए। हमें तो कुछ भी दुख नहीं है। प्रभु ने कितना दुख उठाया। वो हमारे लिए कोड़ों की मारे खाया। हमारे लिए उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। हमारे लिए उसको कोड़े लगाए गए। वो सब कुछ सह लिया। हमें तो कुछ भी दुख नहीं है। हमेशा हमें आनंदित रहना चाहिए। और प्रभु कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जा। हमें जब दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, तो हमें किसी इंसान से कह के कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना है। परमेश्वर से कहना है प्रभु ये मेरे ऊपर बीमारी आया है, तुझे चंगा कर, तुझे छुड़ा प्रभु जी। क्योंकि यिर्मयाह किताब में लिखा है 17 के 14 पद में कि हे प्रभु, हे परमेश्वर यहोवा, यदि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यदि तू मुझे छुड़ाएगा तो मैं छूट जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। तो हमें किसी इंसान के सामने नहीं रोना है, हमें परमेश्वर के सामने रोना है। हमें किसी इंसान के सामने आंसू नहीं बहाना है, हमें परमेश्वर के सामने आंसू बहाना है। वो परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, सृष्टि का मालिक है। उसने हमें बनाया है। वो जानता है हमें क्या तकलीफ है। वो हमें पल भर में चंगा कर सकता है। वो हमें छुड़ा सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जो बातें पौलुस कहते हैं कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी है। पौलुस बहुत दुख उठाते थे, बहुत तकलीफ उठाते थे, लेकिन प्रभु का काम करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। वो हमेशा आगे ही बढ़ते जाते थे। तो वही बात यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, ग्रहण की है और सुनी
और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर का जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पौलुस कहते हैं कि जो तुमने मुझसे सीखा है, जो तुमने मुझ में देखा है, उसको तुम अपने जीवन में फॉलो करो। जब फॉलो करोगे तो परमेश्वर तुमको इस बीमारी से, गरीबी से, कंगाली से तुमको छुड़ाएगा, तुमको आजाद करेगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई और बहन, जब भी दुख आए तो तुम आनंद मनाओ, क्योंकि सुख में कोई परमेश्वर का नाम नहीं लेता है। जब इंसान के ऊपर दुख आता है तो आधी रात को उठ के परमेश्वर के चरणों में बैठता है। क्यों? क्योंकि उसको दुख आता है। सुख में सब प्रभु को भूल जाता है, लेकिन दुख आता है तो सब प्रभु को याद करता है। तो जब हम पे दुख आता है तो हमें और आनंदित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एहसास होता है कि अब मुझे बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है पिता परमेश्वर, वही मुझे बचाएगा। इसलिए हम डर के साथ, भय के साथ क्या करते हैं? हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए एक वचन और हमने देखते, भजन संगीता 56 का उसका 4 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की सहायता से मैं उनके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सब दुख को भूल जाना चाहिए और उसके वचन की प्रशंसा करना चाहिए, उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे तब परमेश्वर कहेगा, अरे वो दुख में होकर मेरा नाम लेता है, तो लाओ मुझे उसे दुख से मुक्त कर देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और कहता है कि परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? जब मैं परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं तो मुझे किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें सब बीमारी से मुक्त कर देगा, गरीबी से मुक्त कर देगा, हमारी सारी जरूरत को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा हमें परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, तब परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। इसलिए वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 5 और 6 पद को देखेंगे। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यहाँ पे वचन साफ कहता है कि पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में लागू करते हैं, जब हम उसके वचन पर चलते हैं, तो सामने वाला देखकर कहना चाहिए कि सचमुच ये परमेश्वर में सिद्ध हुआ है, सचमुच परमेश्वर में बना हुआ है। तब लोग देखकर परमेश्वर की, हमें देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमें देखकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और जो कोई यह कहता है कि मैं परमेश्वर में बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह में बने हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव अगर मसीह के जैसा नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। हम कलीसिया में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम कलीसिया के सब कामों में फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव सही नहीं है तो हमें कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए जब हम कलीसिया जाते हैं, हम पासवान से वचन सीखते सुनते हैं, जब हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो चाहिए कि हमारा स्वभाव भी बदल जाना चाहिए। जब हमारा स्वभाव बदलेगा तब हमारा जीवन बदल जाएगा और लोग देखकर, हमें देखकर औरों का जीवन बदली हो जाएगा। तब कहता है कि तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा, तब तुम आनंदित करने पाओगे। वरना अगर तुम्हारा स्वभाव चेंज नहीं हो रहा तो तुम्हारा जीवन बदली नहीं होगा, और तुम्हारा जीवन बदली नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन से किसी को महिमा नहीं मिलेगा, न तो परमेश्वर को मिलेगा न इंसान को मिलेगा। तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए फिलिपी किताब 4 के 6 वचन, फिलिपी किताब 4 के 6 वचन को देखेंगे। वहां पे साफ कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, किसी भी बात की चिंता मत करो,
हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेंगे। वही हमारा मेन सोता हो जाएगा। तब हम उस पर भरोसा रखते हैं। इसलिए वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाएं। जब तुम विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठोगे, प्रार्थना करोगे, वो तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। अगर तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर छल कपट है, तुम्हारे अंदर पाप भरे हैं, तुम्हारी मेमोरी कहीं और चल रही है, तो तुम्हारे धन्यवाद, निवेदन, प्रार्थना, विनती परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है और तुम्हारे जीवन में कुछ भी काम नहीं होता है। अगर तुम सचमुच परमेश्वर को अपने जीवन में सच्चाई से ग्रहण किए हो, उसके वचन पर चल रहे हो, तो परमेश्वर से जब तुम घुटने डालते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में पहुंचती है और परमेश्वर जब तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है तो उसका जवाब देता है। तब तुम निराश नहीं होगे, आनंदित होगे। इसलिए कहता है तुम्हारा दुख सुख में आनंदित करोगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमेशा दुख में आनंद होना चाहिए। दुख हो सुख हो, हमेशा आनंदित रहना चाहिए। हमेशा धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? तुम्हारा धन्यवाद की बलि चाहिए। तो हमें हमेशा धन्यवाद का बलि चढ़ाना चाहिए, हमेशा धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहिए। एक वचन और देंगे, भजन संगीता 9:10। तेरे नाम के जानने वाले मुझ पर भरोसा रखेंगे। क्या लिखा है? तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर पे को खोजते हैं, तो परमेश्वर हमें मिलता है। और परमेश्वर जब हमें मिलता है तो हमारी सारी जरूरत को पूरी कर देता है। प्रेज लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर पे जब हम भरोसा रखे हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम एक काम करते हैं, परमेश्वर हमें उसमें सफलता देंगे, तो परमेश्वर सचमुच तुम्हारे भरोसा को टूटने नहीं देंगे। वो प्रभु कहते हैं कि जब तुम मेरे नाम से एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे साथ 2 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। अगर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा कमजोर है तो तुम लाख बार भी बोलो, वो तुम्हारा काम नहीं होगा। अगर तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा भरोसा है कि हमारा परमेश्वर है, वो पूरा करेगा, तो परमेश्वर समय पे तुम्हारा काम को पूरा करेगा, सफल करेगा तुमको। वो कभी तुम्हारे सिर को झुकने नहीं देगा, वो समाज में तुम्हारे सिर को ऊंचा करेगा। वो परमेश्वर है, वो सृष्टि का मालिक है, सृष्टि करता है। इसलिए वो कहता है मैं अपने खोजी वाले को कभी त्यागता नहीं हूँ, हमेशा अपना टकटकी लगाए रहता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी कब मुझे पुकारता है और मैं उसकी सुनूंगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे चंगा करूंगा। वो कहता है मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं छुड़ाने वाला यहोवा हूं। तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, संकट के दिन मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो चंगा करने वाला यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, यशायाह उसका 28 अध्याय उसका 29 पद को हम देखेंगे। यहाँ पे वचन कहता है कि यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति करने वाला और महान बुद्धिमान है। यहाँ पे यशायाह भविष्यद्वक्ता इस बात को बता रहा है, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से प्रकट हुआ, नियुक्त किया गया हुआ है, वह अद्भुत युक्ति करने वाला और महान बुद्धिमान है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, महान बुद्धिमान है। उसकी बुद्धि की जैसा किसी की बुद्धि नहीं है। अद्भुत करता है, जो कोई नहीं कर सकता वो हमारा परमेश्वर करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके जैसा किसी की बुद्धि नहीं है, वो महान बुद्धिमान है। वो अपने सृष्टि करने से पहले इस सृष्टि को पहले अपने दिमाग में विचार में रखा, फिर परमेश्वर ने उस विचारों से सृष्टि को किया।
जो भी चीज परमेश्वर ने बनाया, पहले उसने अपने दिमाग में उस बात को तैयार किया, सोचा, फिर सोचने के बाद परमेश्वर ने उस चीज को बना दिया, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महान बुद्धिमान यहोवा है। वो महान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई भी परमेश्वर नहीं है, न पृथ्वी पे न पृथ्वी के ऊपर। सिर्फ वही एक परमेश्वर यहोवा जो महान बुद्धिमान परमेश्वर है, कोई युक्ति करने वाला परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें हमेशा दुख हो या सुख हो, हमेशा आनंदित रहना चाहिए, हमेशा विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, सृष्टि का मालिक है, जिसने हमें बनाया है, तो क्या हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? हमारी जरूरत को पूरा करेगा। हमारे सब कामों को जानता है, वो आशीष करने के लिए तैयार है। सिर्फ वो देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब मुझे पुकारेगा, कब मुझसे कहेगा कि हे मेरा बेटा तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला तीमुथी 2 अध्याय 8 पद को देखेंगे। यहाँ पे वचन कह रहा है कि इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगत पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हमें किसी बात का हमें संदेह नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें हाथों को उठाकर सच्चे दिल से परमेश्वर के उपस्थिति में हमें प्रार्थना करना चाहिए, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम कैसा भी आए, कैसा भी बैठ गए या कैसा भी प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होती है। यहाँ पे वचन कहता है, पौलुस कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हम जब प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद स्तुति का बलि चढ़ाते हैं, तो हमें पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम जब प्रार्थना सच्चे दिल से नहीं करते हैं, जब हम हाथों को नहीं उठाते हैं, घुटने पे नहीं जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी कर देता है और हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंचती है, वो शैतान बीच में ही हमारी प्रार्थना को क्या करता है, चुरा लेता है और वहां तक नहीं पहुंचती। इसलिए हमें कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए हम मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि हम जैसा परमेश्वर को भाता है वैसा हम नहीं करते। इसलिए हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है और हम निराश रहते हैं। हमेशा सच्चे दिल से स्तुति, आराधना, प्रार्थना करो, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो सुनकर जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो मरे हुए से जी उठने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वो कहता है जब तू मुझे पुकारेगा ना, तब मैं तेरी सुनूंगा। जब परमेश्वर को हम पुकारते हैं ना, आधी रात को सुनता है। वो हमेशा तुम्हारा चिंता करता है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है। इसलिए एक वचन और देखते हैं, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 पद में लिखा है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करोगे तो तुम्हारे पास से भागेगा। तुम अपने बल, अपनी ताकत से शैतान को नहीं हरा सकते, लेकिन तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे और यीशु के नाम से शैतान को डांटोगे ना, तो शैतान तुरंत जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से शैतान को नहीं हरा सकते। तुम एक इंसान को धक्का मार के गिरा सकते हो, लेकिन 10 इंसान को नहीं गिरा सकते। समझ गए? लेकिन परमेश्वर की सामर्थ रहेगा ना, तो तुम हाथ उठाओगे ना, 10 क्या 50 भी दर दर गिरेंगे, क्योंकि प्रभु की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहले तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, तब शैतान का सामना करोगे ना, तुम्हारे पास से भागेगा। अपनी शक्ति से, अपने बल से चाहोगे ना, एक इंसान को नहीं गिरा सकते। इसलिए हमेशा तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमने सुना है वचन कि अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में परमेश्वर रहेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है।
उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और देखेंगे, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद को देखेंगे। वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। किसी को किसी पे दोष देने का अवसर तुम्हें मिलता है तो तुम दोष मत लगाओ, क्या करो, उन्हें क्षमा करो, तब परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। क्योंकि चेले यीशु मसीह के साथ में थे और यीशु मसीह से चेले के, प्रभु हमें तो प्रार्थना करने नहीं आती है, तुम हमें क्या करो, प्रार्थना करना सिखाओ। तो ये प्रार्थना परमेश्वर अपने चेलों, अपने शिष्यों को सिखाए कि तुम जब दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। अगर तुम दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, किसी पे दोष देने का अवसर मिले तो तुम उन्हें क्या करो, दोष मत लगाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके अपराधों को क्षमा करो, तब परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, तब तुम्हें परमेश्वर आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा। अगर तुम किसी के दोष लगाते हो तो प्रभु कहता है तुम 1 उंगली उसके ऊपर उठाते हो तो तुम्हारे ऊपर 4 उंगली उठती है। प्रेज द लॉर्ड। और तुम उससे बड़ा भी दोषी ठहरते हो। इसलिए हमें किसी पे दोष नहीं लगाना चाहिए, हमें खुद उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, और सुनकर क्या करूंगा, मैं सामने वाले को बदल दूंगा। क्योंकि परमेश्वर बदलने की सामर्थ है, पावर टू चेंज, बदलने की सामर्थ, परमेश्वर बदलने की सामर्थ है। वो किसी को भी बदल सकता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला है। इसलिए वचन कहता है, मत्ती 7:7 में कहता है, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तुम मांगोगे तो पाओगे ना, तुम मांगते ही नहीं हो। जब ढूंढोगे तो मिलेगा ना, तुम ढूंढते ही नहीं हो। जब परमेश्वर कहता है कि देख मैं तेरे द्वार पे आके तेरा द्वार खटखटा रहा हूं, तू मेरा शब्द जो सुनेगा और अपने द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। लेकिन जब तुम सुनेगो नहीं परमेश्वर के शब्द को, तो परमेश्वर को जब मौका नहीं दोगे तुम्हारे जीवन में काम करने का, तो काम कैसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें परमेश्वर को मौका देना चाहिए। इसलिए एक वचन और 1 यूहन्ना 4:7-10 पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कह दिया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत से ऐसा प्रेम किया है कि मैंने इकलौता अपना पुत्र तुम्हें दे दिया है, ताकि तुम जब उस पर विश्वास करोगे तो तुम नाश नहीं होगे, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। वो प्रेम होता है। हम प्रेम करते हो मायने नहीं रखता है, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है, हे प्रियो, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। बहुत जगह हम सुनते हैं कि सेवा में एक दूसरे का कोई विरोधी हो जाता है, एक दूसरे का अपना ही लोग टांग खींचने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मसीह का प्रेम होना चाहिए। जब हमारे अंदर मसीह आएगा तब हमें मसीह का प्रेम आएगा। जब हमारे अंदर मसीह है ही नहीं तो मसीह का प्रेम कैसा आएगा। तो पहले हमारे अंदर मसीह आना चाहिए, मसीह का गुण आना चाहिए। परमेश्वर कहता है, धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, है ना, धन्य वे हैं जो नम्र हैं। जब हमारे अंदर मसीह आएगा तो हमें दीन बनाएगा, हमें नम्र बनाएगा, हमें शोक करने वाला बनाएगा, हमें धार्मिकता के भूखे और प्यासे बनाएगा। जब हमें मसीह नहीं आएगा तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर मसीह नहीं है, उसका प्रेम नहीं है। इसलिए हम अपनी मर्जी से कुछ भी
नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा दुख और सुख में आनंद करना चाहिए। जब हमारे अंदर मसीह आएगा तो हमें दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन हमेशा आनंदित रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के काम को पूरा कर सकते हैं। एक आखिरी पद को पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 2 का 15 से 17 वचन पढ़ेंगे। कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम वचन पौलुस से यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार की चीजों से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जब हम मसीह में हैं तो हमें मसीह दिखना चाहिए, साफ बात है। अगर हमारे अंदर मसीह नहीं दिखता है तो उसका प्रेम भी हमारे अंदर नहीं दिखता है। जब हमारे अंदर संसार की अभिलाषा है कि हमें वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, हमें बहुत कुछ संसार की चीजें चाहिए, तो उसके अंदर मसीह नहीं रहता है। जिसके अंदर मसीह रहता है उसको परमेश्वर कहता है, तुम पहले मेरे धर्म, मेरे राज की खोज करो, संसार की चीजें तुम्हारे पीछे चल के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन सब चीजों के द्वारा तुम्हें आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। अगर जिस दिन मसीह तुम्हारे जीवन आएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जब मसीह नहीं है तो मसीह जब तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारा जीवन बदली नहीं हो सकता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई और बहन, अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दो। और प्रभु कहते हैं, तू दुख और सुख में सदा आनंदित रहे, आनंद मना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, जब तू दुख में आनंद करेगा तो परमेश्वर सुख का वारिस बनाएगा। दुख में आनंद करेगा तो सुख का वारिस बनाएगा। क्योंकि कहता है, मेरा बेटा है, वो दुख में भी मेरा नाम लेता है, तो क्यों न मैं उसे सुख दूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे, ब्लेस करे। आज का वचन जो दुख और सुख में आनंदित रहे, इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी